अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्कैरी ट्रूथ्स के 5वें एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। जिन दोस्तों ने हमें आज न्यू ज्वाइन किया है उन सब दोस्तों को मैं बताता चलूं कि यहाँ हम वो कहानियाँ नरेट करते हैं जो कहानियाँ खौफनाक होती हैं और हकीकत में किसी न किसी के साथ गुजरी होती हैं। वो कहानियाँ जो लोगों के असल तजुर्बात होते हैं, आप जैसे और मेरे जैसे कई ऐसे लोगों के साथ पेश आए होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी प्रीवियस कहानी का एक दूसरा पार्ट है जिसमें ये पता चलेगा कि दानियाल कहाँ गया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बट कहानी में जाने से पहले हमेशा की तरह ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो लोग ऐसी खौफनाक कहानियों से डरते हैं या वो चीज़ें उनके दिमाग पे सवार रहती हैं तो वो ये वीडियो स्किप कर सकती हैं। और जो दोस्त हमारे साथ हमारी कहानी में आगे जा रहे हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि अपने इर्द गिर्द आयतल कुर्सी का हिसार बांधें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की जानिब। पिछली दफ़ा हमने सुना था रूम नंबर 13 के बारे में, एक कर्स्ड क्लासरूम जहाँ लोग सिर्फ सीखने नहीं बल्कि मरने भी चाहते हैं। फैसल कोमा में चला गया। महक और अनम ने चुपचाप यूनिवर्सिटी छोड़ दी। मगर दानियाल का क्या हुआ? वो वहाँ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। उस रात सब रूम नंबर 13 से भाग रहे थे। दानियाल एक कॉर्नर में छुपा बैठा था। उसका कैमरा चल रहा था लेकिन वो खुद बोल नहीं रहा था। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज में उसे 2:53 AM के बाद कभी नहीं देखा गया। रूम लॉक था, खिड़की बंद थी और गेट क्लोज्ड। फिर भी वो वहाँ चला गया। महक, जो पहले ही रूम नंबर 13 की रूह से रूबरू हो चुकी थी, दानियाल को ढूंढने लगी। उसने दानियाल के कैमरा कार्ड चेक किया। लास्ट क्लिप के अंदर कुछ अजीब था। वीडियो में दानियाल मिरर के सामने खड़ा था और उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग था। रिफ्लेक्शन हंस रहा था जबकि दानियाल खुद सीधा खड़ा था। और फिर रिफ्लेक्शन ने कहा, तुम फेल हो गए हो, अब क्लास छोड़ दो या फिर हमेशा के लिए यहीं रुको। उसके बाद कैमरा ब्लैक हो गया। सिर्फ एक आवाज़ बची थी। अटेंडेंस अब पूरी हुई। महक ने वापस पीर कासिम साहब को बुलाया। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, उस कमरे में अब इंसान नहीं, एक रूह का क्लास चल रहा है और दानियाल उसका हिस्सा बन गया है। पीर साहब ने कहा, दानियाल जिंदा हो सकता है लेकिन किसी और लेयर में, जैसे वो टाइम और स्पेस से बाहर चला गया हो। पीर साहब, महक और एक कैमरा टीम वापस रूम 13 में गए। दरवाज़ा खुलता नहीं था मगर अंदर से कोई आवाज़ दे रहा था, महक मुझे वापस ले जाओ। जब अंदर गए तो पूरा रूम बदल चुका था, जैसे 70s के एक ओल्ड लेक्चर हॉल हो। चौक बोर्ड पर लिखा था, रोल कॉल राशिद, निदा, दानियाल। और एक सीट पे दानियाल बैठा था लेकिन उसकी आंखें सीधी, चेहरा ब्लैंक और लिप्स
से ये लफ्ज़ टेस्ट अब शुरू हुआ है। पीर साहब ने तिलावत शुरू की। रूम में अजीब सी घबराहट होने लगी। दानियाल के इर्द गिर्द 3 परछाई घूम रही थी, निदा, प्रोफेसर राशिद और एक तीसरी शक्ल बिना चेहरे के। पीर साहब ने कुछ पढ़ा और दानियाल पे फूका। दानियाल ने ज़ोर से चीखा, मैं पेपर पास नहीं कर सका, मुझे दोबारा मौका चाहिए। और फिर वो बेहोश हो गया। दानियाल होश में आया, लेकिन अब वो बात नहीं करता, सिर्फ लिखता है और उसकी हर कॉपी के लास्ट पेज पर होता है अटेंडेंस कंप्लीट। यूनिवर्सिटी ने रूम नंबर 13 परमानेंट तौर पर क्लोज कर दिया। उस एरिया को अंडर कंस्ट्रक्शन कहकर बंद कर दिया गया, लेकिन गार्ड्स कहते हैं रात को वहाँ से चौक की आवाज़ आती है और एक लेक्चर चलता रहता है। दानियाल वापस तो आ गया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा उस क्लास में रह गया। रूम 13 सिर्फ एक कमरा नहीं, एक डायमेंशन है जहाँ वक्त रुक गया है और रूहों का एक सिलेबस लिखा जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, हमारी प्रीवियस कहानी का सेकंड पार्ट। अगर आप लोगों के साथ भी कोई एक ऐसा वाक़या पेश आया हो या कोई ऐसी कहानी आपके पास हो, तो आप लोग हमें ज़रूर सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे वाक़यात में या ऐसी कहानियों में दिलचस्पी है, तो इंस्टाग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपना वाक़या हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपका एपिसोड हो। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।